दोस्तों मैं आज आईटीआई का जो एडमिशन चल रहा है ना उसके बारे में थोड़ा आपका डिटेल में बात करना चाहता हूँ। समझिए, जो आईटीआई होता है ये स्किल इंडिया के अंदर का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, डीईसीटी डायरेक्टर ऑफ आपका एंटरप्रेन्योर एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग के ऊपर होता है। तो इसके द्वारा जो अभी रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट छोड़ा गया है एडमिशन के रिलेटेड, ये एडमिशन के रिलेटेड आप देख सकते हो। इसका पहले तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन जब करोगे आपका वेरीफाई करवाने जाना है नियरेस्ट आईटीआई से, और नियरेस्ट आईटीआई से जब आप वेरीफाई कर लोगे तब आपका एक खुलेगा पेज। पेज जब खुलेगा आप लोग को एक ही आईटीआई का नाम डालना है। अगर आपने सोचा डबल आईटीआई का नाम डालना है डालिए, पर एक बात आप लोग उसमें ध्यान रखिएगा। क्या बात आपको ध्यान रखना है कि आपका दो आईटीआई में आपने नाम भरा, आपको उसी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर दोनों आईटीआई में नाम आया मतलब दोनों में से किसी में भी पहले नाम आ गया, मेरा बात को ध्यान से समझो, दोनों में से किसी में भी पहले नाम आ गया तो आपको उस आईटीआई में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिए आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा, आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको बैठा नहीं जाएगा, आपको सीट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन में। जब भी कभी आप लोग अप्लाई करेंगे तो कोशिश करिएगा एक ही आईटीआई का नाम भरने के लिए फर्स्ट काउंसलिंग में। सेकंड काउंसलिंग में जाके आप और एक दूसरा का ऐड कर सकते हैं, पर अगर फर्स्ट में नहीं मिल रहा तो सेकंड में भी आप एक ही आईटीआई रखिए। लास्ट में जाके आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक आईटीआई मिल जाए। अगर आपके लिए कंपलसरी है कि इस साल ही आईटीआई, कोई भी आईटीआई मेरे को मिल जाए। अगर आपने सोचा आपके घर का नज़दीक वाला आईटीआई मिले तो उसी एक आईटीआई को चूज़ कीजिएगा। ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, नहीं करना है, लॉक हो जाता है। ठीक है। और जब डिटेल्स भरते हैं आप लोग फिजिकल हैंडीकैप, थोड़ा फीमेल वाला, ये सब ध्यान रखिएगा। अगर वो सब में आप लोग गलती करेंगे फिर जो उधर में वेरीफाई करने वाला होगा या काउंसलिंग से हमें देखेगा उसे आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और अभी का सबसे रिसेंट मुद्दा चल रहा है आईटीआई में कि आपको पीआरसी लाना है। देखिए, वेरिफिकेशन के समय आपको पीआरसी नहीं चाहिए, पर पीआरसी आपको कब चाहिए? आपका जब एडमिशन होगा उस समय चाहिए। ठीक है। और अगर आपको पीआरसी किसी भी कारण से एडमिशन के समय नहीं मिला, हाँ दोस्तों, अगर पीआरसी एडमिशन के समय नहीं मिला तो आपको उस समय अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। आपको लिख देना पड़ेगा जो मेरे पास पीआरसी अभी तक नहीं आया है, जिसके वजह से मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ। पर आपको शायद 2-3 महीना और एक्सटेंड करके आपको डेट दिया जाएगा, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। हाँ, अभी से आप लोग कोशिश कीजिए पीआरसी अपने के पास रखने के लिए। ये अभी का नया ट्रेंड के हिसाब से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दस्तावेज है हर स्टूडेंट के लिए, हर परिवार के लिए रखना ही है आपको। ठीक है। तो पीआरसी के लिए आपको गाँव बूढ़ा उसके लिए मैं बता दूंगा। ये सब डॉक्यूमेंट सारा चाहिए होता है, जो पास से 12 से लेकर 10 तक एजुकेशन सारा। आजकल पीआरसी एजुकेशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, परमानेंट पीआरसी किसी को नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ दो बात आपको याद रखना है। और साथ साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। देखिए, 26 में से जैसे शुरू हुआ तो 11 जून तक आपका चलेगा। और आपका वेरिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर कैंडिडेट ये 12 जून तक ही लास्ट है। ठीक है। और जिस दिन ऑफिस बंद रहेगा उस दिन आपको विजिट नहीं करना है, क्योंकि वेरीफाई नहीं होगा। 5 बजे तक शाम तक होता है वेरीफाई। ठीक है। आपको ऐसा करना है कि आपको लास्ट डेट तक नहीं जाना है। ठीक है, लास्ट डेट तक जाने से आपको पीआरसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 13 तारीख से आपका फिर जाके वो 13 से 15, देखिए आपका क्या दिया गया है इधर, आपका जो समझाया गया है कि 12 तारीख होगा और 15 तारीख के बाद आपका रैंकिंग जनरेशन हो जाएगा। आप अपना रैंक देख सकते हो ऑल ओवर आसाम में आपका कितना है। ठीक है। अच्छा, पीआरसी लगाने का यही इंपॉर्टेंट कारण है कि आसाम के स्टूडेंट को ही जगह मिले। यूपी, बिहार या बाकी स्टूडेंट से कोई भी हम लोग का आसाम का जो बच्चे लोग का सीट है वो ना खा पाए, इसलिए लगाया गया है। ठीक है। वैसा कुछ खास नहीं है, पर आखिरकार में एडमिशन मिलेगा, पर अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो, उसके साथ साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट आप नोट करके रखो। देखो, फास्ट काउंसलिंग जो इधर में लिखा हुआ है, इसका डेट कब से शुरू है? फास्ट काउंसलिंग का लिए आपको पहले फील्ड चॉइस करना है। फील्ड चॉइस मतलब आपका कौन सा आईटीआई चाहिए, तो एक ही आईटीआई आप भरना। ठीक है। जैसे ही वेरीफाई आपका कंप्लीट हो जाता है 12 तारीख के बाद आपको समय दिया जाएगा फील्ड चॉइस का, कौन सा आईटीआई आपको चाहिए, तो एक ही आईटीआई करना है। ये इसमें बहुत आदमी गलती करेंगे। ठीक है।
तो उसके बाद पहले काउंसलिंग के लिए सीट अलॉटमेंट होगा। आपका डेट देख लो, पहला काउंसलिंग का डेट है आपको 22 तारीख। उसके बाद 23 तारीख के बाद आपका अलॉटमेंट एडमिशन का कैंडिडेट का वो लेटर आपका दे दिया जाएगा। आपको उस जगह में जाकर आपका हिसाब से आपको उस जगह सीट को आपको क्लेम कर लेना है। सेकंड काउंसलिंग में आपको फिर से जाके वही ITI चूज़ करना है जो आप करना है। 2 ITI कभी चूज़ मत करना बच्चे, बिल्कुल ये आप लोग के लिए सही मतलब सही नहीं है। बहुत आदमी लोग बाद में जाके पछताते हैं कि वो मैंने 2 कर लिया था। एक ही करना जो आपको सही लगे, आपके घर के नज़दीक हो, ठीक है। अगर दूसरा वाले में मिल गया और दूसरा वाला अगर आपका प्राइवेट हो, आपको ऐसे ही आपने सोचा कोई भी एक मिल जाए बाद में देखा जाएगा, पर बाबू ये नहीं होता है। दूसरा वाला अगर प्राइवेट हो गया, उसमें मिल गया, आपने एडमिशन नहीं लिया, अपना प्रोफाइल लॉक हो जाएगा और आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में बैठा नहीं दिया जाएगा, अप्लाई नहीं कर पाओगे आप फील्ड चॉइस में, ठीक है। या कौन सा ट्रेड चाहिए जो आपको भरना होता है। तो ये सब चॉइस, और आप लोग कोशिश करना 12 तारीख तक रुकना नहीं है। 12 तारीख से एक हफ्ता पहले ही धीरे धीरे सब ख़त्म कर लेना है आपको, ठीक है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो कुछ ये सब डेट है जो आप देख सकते हो, ये आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट में मिल जाएगा। ये सब दिन है। स्पोर्ट राउंड और खाली रह गया तो उसमें आपको वो सीट मिल जाएगा। बाकी तो IMC भी कुछ मिलेगा, ठीक है। IMC में जो टोटली प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट में तो 5,000 और प्राइवेट में जो आपको पढ़ लो 20,000 से 15,000 के बीच हो जाता है, ठीक है। आदिवासी कम्युनिटी के लिए ये सब होता है। और ITI में और एक चीज़ है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट तो चाहिए, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अगर किसी का अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ठीक है, उसके लिए मैथ होना कंपलसरी है। अगर इंजीनियरिंग ट्रेड ले रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ले रहे हैं, फिटर ले रहे हैं, टर्नर ले रहे हैं, या आप कोपा ले रहे हैं, सॉरी कोपा तो नॉन इंजीनियरिंग हो जाता है, आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या सिविल ले रहे हैं, या और जो जो ट्रेड होता है उसमें आपको मैथ और इंग्लिश होना कंपलसरी है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में मैथ नहीं होने से भी चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर किसी का मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है, वो उसको बस बोरो लैंग्वेज और BLTT बोरो लैंग्वेज ट्रांसलेशन उसी ट्रेड में एडमिशन मिलेगा, पर वो आपका ITI में मौजूद होना चाहिए तभी मिलेगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। तो बोरोलैंड जाना पड़ेगा 4,000 के आसपास जो ITI है। तो ये सब देख सकते हो। बाकी सब फीस का स्ट्रक्चर दिया है इंजीनियरिंग और IMC का जो मैंने बताया है, इतना से इतना तक आपको पैसा देना पड़ेगा। और देख सकते हो कौन सा जगह में कौन सा ट्रेड अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब ट्रेड के बारे में आप लोग ये PDF ऑनलाइन से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ ले सकते हो। हाँ, और एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो फिज़िकल चैलेंज होता है, जो फिज़िकल चैलेंज हैंडीकेप होता है उनके लिए है, ठीक है। तो जो फिज़िकल चैलेंज आदमी होते हैं उनके लिए और एक हम लोग की तरफ से नोटिस है। पहले तो बता दूं कि फिज़िकल चैलेंज हैंडीकेप का आप लोग के पास ज़रूर सर्टिफिकेट होगा, या जो कार्ड होता है उसमें तो आपका परसेंटेज लिखा हुआ है कितना आप फिज़िकल चैलेंज है। जितना आपका परसेंटेज होगा, और जैसे VI और बहुत सारा होता है, तो जितना आपका परसेंटेज होगा उस हिसाब से आपको ट्रेड में एडमिशन मिलेगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि आप प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन ले लेंगे, आप VI है 60% से ऊपर, तो आपको नहीं दिया जाएगा वैसा ट्रेड। आपको अपना डिसेबिलिटी के ऊपर ही दिया जाएगा। आपका रिजर्वेशन है ज़रूर, पर आपको आपका जो परसेंटेज है उसके हिसाब से उसमें एडमिशन दिया जाएगा। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। आप इधर में देख ले सकते हैं कौन सा के लिए है, कौन सा आपका चैलेंज फिज़िकल चैलेंज कैटेगरी में है, वो सब हिसाब से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। जो आपका ट्रेड के ऑपोजिट में दिया गया है, ठीक है। तो चीज़ यही है जो आपको देखना है, ठीक है। आप लोग ये PDF सारा लेके ऑनलाइन में मिल जाएगा, आप ये वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो कौन सा के रिलेटेड क्या क्या है। फिज़िकल चैलेंज है उनके लिए ये वाला पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, ज़रूरी है, ठीक है। और VI जब वेरिफिकेशन में आएंगे तो आपको VI का कार्ड भी लेके आना है, ठीक है। काउंसलिंग के समय भी चाहिए, उसी हिसाब से आपका ट्रेड एलोकेटेड होगा। तो और VI को जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसी ITI में, जिस ITI में वेरिफिकेशन कर रहे हो उसी ITI में आपको बात कर लेना है कि आपका
लिए कौन सा ट्रेड है, आपके परसेंटेज के हिसाब से कौन सा ट्रेड बना है। तो आपको ये भी जान के जाने से आप जब फीलिंग चॉइस करेंगे तो आपके लिए सही होगा, नहीं तो बाद में मुसीबत आ सकता है। तो ये सब पता नहीं रहता है, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है।